एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड विद केमिस्ट्री। आज बच्चों हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास आज है कि अल्कोहल और फिनोल्स की प्रॉपर्टीज, उनका एसिडिक कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, कौन से अल्कोहल कम एसिडिक है, और फिनोल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाली क्लास में। तो ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या करनी है कि जैसे मान लो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर हम किस बेसिस पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसमें। तो देखो, अल्कोहल और जब फिनोल की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन कितने जल्दी अपना प्रोटॉन रिलीज करता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है जो अपना प्रोटॉन जल्दी से रिलीज करता है, आसानी से रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो वो क्या होता है, बहुत अच्छा एसिड होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर पहले मैं बात करूं इस टॉपिक की कि अगर हमें पता करना हो आउट ऑफ ऑल एल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर, तो देखो आपके पास तीन तरह के अल्कोहल है, राइट। तो हम ये लिख देते हैं, पहला अल्कोहल मान के चलते हैं। जैसे आपके पास है ये सिंपल, सबसे सिंपल अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ओके, दूसरा अल्कोहल हम ले लेते हैं, जहां पर एक आर लगा दिया मैंने, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये आपका OH ग्रुप, ये किस कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने और कार्बन से जुड़ी होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही कार्बन है, या इसके एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी, और ये तो प्राइमरी है ही। इसी तरह से दूसरा देखो, ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी, और इस अल्कोहल में ये वाली कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ी है, 3 से, तो ये होगी टर्शियरी। ठीक है, आउट ऑफ दीज ऑल अल्कोहल्स अब हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कौन अच्छा एसिड है। तो देखो, एसिड वो होगा जो जो यहां से हाइड्रोजन को रिलीज करे। बात क्या है कि आपको इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करना है। इट शुड रिलीज H पॉजिटिव आयन। जब आप इसको पानी में डाल रहे हैं, इट शुड गिव यू हाइड्रोनियम आयन, या इसको अपना प्रोटॉन रिलीज करना है। अगर ये प्रोटॉन अपना रिलीज कर देता है तो ये अच्छा एसिड है। अब कौन अपना प्रोटॉन बहुत आसानी से रिलीज करेगा, तो देखो ये ऑक्सीजन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के, ये जो कार्बन है, इसके साथ जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले या जिनका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, ऐसे ग्रुप आप लगाते जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ भेजता जाएगा। उससे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो प्रोटॉन का रिलीज भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, हम ये कहेंगे कि इस केस में हमारे पास कितने R ग्रुप है, कितने एल्काइल ग्रुप है, जिनका इफेक्ट क्या है, देने वाला है। वो इलेक्ट्रॉन को किस तरफ भेजते हैं, इस तरफ भेज रहे हैं, और इस OH की जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, उसको बढ़ा रहे हैं। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आप हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर R नहीं है, मतलब एल्काइल ग्रुप नहीं है, वो बहुत अच्छा एसिड है अल्कोहल्स में, बिकॉज इन दैट केस रिलीज ऑफ द प्रोटॉन इज विल टेक प्लेस विद ईज। तो यहां पर ये बेटर एसिड है देन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये जो तीन तरह के आपके अल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि उसमें R ग्रुप कम है या नहीं है, और क्योंकि एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होता है। इट रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द दिस सिग्मा बॉन्ड, जहां पर आपके पास OH ग्रुप अटैच है, तो ये OH के बॉन्ड को स्ट्रेंथन नहीं करता, इसलिए OH का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, और ये एक अच्छा एसिड। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब बात आती है कि जो फिनोल्स हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो देखो, अब हम देखते हैं कि अल्कोहल में भी ROH ग्रुप है, और अगर फिनोल की बात करते हैं
तो उसमें भी हमारे पास OH ग्रुप है। ठीक, अब हमने देखा कि जब यहां से प्रोटॉन निकाला तो मेरे पास बनता है RO नेगेटिव, और जब यहां से निकाला तो मेरे पास बनता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये है फिनॉक्साइड आयन, और इसे कहेंगे एल्कोक्साइड आयन। तो बात यह है कि दोनों ही केसेस में जब प्रोटॉन के निकलने के बाद जो स्पीशीज आपके पास आ रही है, जैसे कि एल्कोक्साइड आयन या फिनॉक्साइड आयन, इन में से जो स्टेबल होगी वही प्रोटॉन को रिलीज करेगी। आई मीन उसी केस में प्रोटॉन आसानी से रिलीज होगा, बिकॉज इन केस ऑफ फिनॉल व्हेन there is release of proton we get a phenoxide ion which is resonance stabilized। इसीलिए फिनॉल बड़ी आसानी से अपना प्रोटॉन रिलीज करते हैं, जबकि एल्कोक्साइड के केस में तो आपके पास क्या है, एक तो ये R ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ भेज रहा है और OH के बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो आप OH के बॉन्ड को तोड़ने में मुश्किल होगी। तो अल्कोहल बहुत कम एसिडिक होते हैं, इवन वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। अब जो फिनॉल है, जब आप फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो हम सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। अब क्या हुआ, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ भेजना, ये +R इफेक्ट को जनरेट करता है। तो यहां से ये जब यहां जाएगा, ध्यान रखो जब भी लोन पेयर होता है आगे सिंगल बॉन्ड आगे डबल बॉन्ड ऐसी सिचुएशन बनती है, वहां पर रेजोनेंस होती है। तो ये जब यहां आया तो इसे आप कहां शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहां, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड तो इस कार्बन पे नहीं आ सकते हैं। उस केस में कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और हमें मालूम है कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, अपनी कैपेसिटी से बाहर वो 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो चलो अब यहां पर जब ऐसा हुआ तो मेरे पास ये बन गया OH, लेकिन अब क्या हुआ है, O ने तो अपने लोन पेयर दिए थे ट्रांसफर करने के लिए, O होगी पॉजिटिव डेफिशिएंट, और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां इन बॉन्ड्स को ऐसे रखो, ये भेजा हमने यहां सिंगल पर, तो ये जो डबल है इसको भेज देना है कॉर्नर पर। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर में यहां पर आ गया नेगेटिव, यहां 2 बॉन्ड, यहां पर ऐसे, और ये हो गया ऐसे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट केस में क्या होगा, बहुत बहुत आसान है ये, देखो इसको शिफ्ट करो, ये इधर आएगा तो ये इस कॉर्नर पे चला जाएगा, एंड यू विल गेट यहां ये इधर, ये नेगेटिव यहां ऐसे और ऐसे। अब ये इधर, ये वापस और आपके पास OH वापस। अब देखो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हमारे बने, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, इन सभी के सभी स्ट्रक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि 2 प्रॉब्लम आ रही हैं। ठीक है, पहली चीज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे ऑक्सीजन की नेचर क्या है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इट कैन नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज, इसकी तो नेचर है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ये कभी पॉजिटिव नहीं रह सकता है। इसलिए एक तो ये पॉइंट है जो इसे अनस्टेबल क्रिएट बनाता है। दूसरा, इन कैनोनिकल फॉर्म में देखो आपके पास एक ही स्ट्रक्चर में 2 तरह के चार्ज आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज विच इज ऑन ऑक्सीजन एंड एक नेगेटिव चार्ज। तो जब सेपरेशन ऑफ चार्ज किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हो जाती है तो हमने पढ़ा है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होते। इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है ये उतने स्टेबल नहीं है फॉर दिस फिनॉल, है ना। अब क्या हुआ, जब इसने प्रोटॉन रिलीज कर दिया तो आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन हम देखते हैं कि जब फिनॉक्साइड आयन बनता है तो फिनॉक्साइड आयन पर भी रेजोनेंस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। जब ऊपर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो क्या होगा कि ये रिंग की तरफ मूव करेंगे, नेचुरली दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिंग। ओके, तो ये यहां आएगा, इसे आप इधर भेजेंगे, तो आपके पास जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना उस केस में O के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रिंग की तरफ आ गई। अच्छा ठीक है,
अब इसके लोन पेयर इसके ऊपर ही है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, ये ऐसे। बाकी बॉन्ड को बिल्कुल सेम वैसे ही रखना है, आपको कुछ नहीं करना। ये बॉन्ड कैसे हैं, ये बॉन्ड घूमते रहते हैं रिंग के अंदर, ठीक है, यही तो रेजोनेंस है। अब ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और आपके पास जो अगला स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर में यू हैव नेगेटिव चार्ज हियर, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको ऐसे ही दिखाएंगे। नेक्स्ट ये यहां मूव किया तो ये कॉर्नर पर आ जाएगा, और आपके पास क्या होगा, यहां नेगेटिव, यहां ऐसे, और ठीक है, फिर ये इधर और ये वापस, एंड देन यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर, लेकिन जो बॉन्ड थे उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, यही आपकी रेजोनेंस है, और अगेन यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपने वो नोटिस की होगी, क्या है वो, कि हमारे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन, इन स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, कहीं भी हमें चार्ज सेपरेशन नहीं मिलती है। क्या आप देख रहे हैं कहीं चार्ज सेपरेशन है? आपके पास कहीं भी दो तरह के चार्ज नहीं आए, एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक ही स्ट्रक्चर में नहीं आए। पहली चीज तो ये बहुत हमारे फायदे वाली बात है। दूसरा, जो ऑक्सीजन जिसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को लेने का, जो दे ही नहीं सकती है अपने इलेक्ट्रॉन खुशी से, तो उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जो उसका नेचर है वही चार्ज उसके ऊपर है। तो दिस मेक्स दिस स्ट्रक्चर स्टेबल। यही चीज इन स्ट्रक्चर्स को क्या बना रही है, ज्यादा स्टेबल बना रही है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ओके, एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो वहां पर आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन जैसे ही फिनोल फिनॉक्साइड बन जाती है, तो हम देखते हैं कि फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो सकती है, इस दुनिया में वही चीज बनेगी जो स्टेबल होगी, जो स्टेबल नहीं होगी उसको अपनी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, बस यही रूल है। तो फिनॉक्साइड से जो आपका फिनोल है वो फिनॉक्साइड में चेंज होता है, विच हैज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यही रीजन है कि फिनोल आसानी से अपना प्रोटॉन दे देता है, जबकि अल्कोहल के केस में जब एल्कोक्साइड आयन बनता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती, उसमें रेजोनेंस ही नहीं होती, जिसमें रेजोनेंस नहीं होगी वो स्टेबल भी नहीं होगा। यही रीजन है कि अल्कोहल अपना प्रोटॉन लूज नहीं करती हैं आसानी से एज कंपेयर टू फिनोल। तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो दिस वाज अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिनोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।